राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो देवों के देव महादेव जी की। आइए आज हम मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा सुनते हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर शिवरात्रि मनाई जाती है। आइए आज हम मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह जंगली जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। शिकार करने पर भी वह इतना नहीं कमा पाता था कि वह अपने परिवार का ठीक ढंग से भरण पोषण कर पाता। इसलिए वह गांव के एक साहूकार से कर्ज लेता था, लेकिन वह कर्ज चुका नहीं पाता था। तब एक दिन साहूकार ने शिकारी से अपना रुपया वापस मांगा, लेकिन शिकारी साहूकार को उसका रुपया नहीं चुका पाया तो साहूकार क्रोधित हो गया। एक दिन साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिव मठ में शिव पुराण की कथा हो रही थी, भजन कीर्तन हो रहे थे, शिव चर्चाएं हो रही थी, जिन्हें शिकारी ध्यान मग्न होकर सुन रहा था। चतुर्दशी का दिन था। सुबह से शिकारी भूखा प्यासा था तो उसका शिवरात्रि का उपवास हो गया। शिव पुराण सुनने और महादेव जी की कथा कहानियां और भजन को सुनने से उसे इसका पुण्य फल प्राप्त हुआ। उसके द्वारा चतुर्दशी का व्रत करने और शिव चर्चाएं सुनने से महादेव जी शिकारी से प्रसन्न हो गए। भगवान महादेव की माया से साहूकार का हृदय परिवर्तन हो गया। तब साहूकार ने शिकारी को बंधन से मुक्त कर दिया और उससे पूछने लगा कि तुम मेरा ऋण कब चुकाओगे। शिकारी ने साहूकार से एक दिन का समय मांगा कि आप मुझे एक दिन का समय दे दीजिए, कल तक मैं आपका सारा ऋण चुका दूंगा। साहूकार ने उसे जाने दिया। शिकारी उसी समय अपने घर आया तो उसने देखा कि उसके परिवार के सभी लोग भूख से व्याकुल हो रहे थे। अपने परिवार वालों को भूख से तड़पता हुआ देखकर शिकारी उसी समय शिकार की खोज में जंगल में चला गया। शिकार खोजता खोजता वह घने वन में पहुंच गया, परंतु पूरे दिन दौड़ धूप करने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। तब वह सोचने लगा कि आज तो बड़ा भारी संकट उपस्थित हो गया। घर में परिवार के सभी लोग भूखे हैं, उनके लिए कुछ न कुछ तो आहार लेकर जाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वह तालाब के किनारे गया और इस उद्देश्य से जाकर वहां बैठ गया कि कोई न कोई जीव यहाँ जल पीने अवश्य आएगा, तब मैं उसे मारकर अपनी और अपने परिवार की भूख शांत करूंगा। ऐसा सोचकर वह शिकारी सरोवर में जल पीकर वहीं एक बैल के वृक्ष पर जाकर चढ़ गया और शिकार के आने का इंतजार करने लगा। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक गर्भिणी हिरनी प्यास से व्याकुल होकर वहां तालाब पर जल पीने आई। शिकारी उसे देखकर प्रसन्न हो गया। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके इतना करते ही बैल के वृक्ष से जल तथा बेलपत्र शिवजी के ज्योतिर्लिंग पर जाकर गिरा। प्रथम प्रहर की उसके द्वारा पूजा संपन्न हो गई, जिससे उसके जीवन भर के समस्त पाप धुल गए। धनुष के टंकार की आवाज गर्भिणी हिरनी ने सुनी तो वह भील की ओर देखने लगी। उसके प्राण व्याकुल हो गए। वह हिरनी शिकारी से बोली कि हे व्याध, क्या करना चाहते हो? तुम मेरे समक्ष सत्य सत्य कहो। हिरनी की बात सुनकर शिकारी कहने लगा कि आज मेरा परिवार भूखा है, तुम्हें मारकर मैं अपने और अपने परिवार की भूख शांत करूंगा। तब ऐसे कठोर दुष्ट वचन सुनकर हिरनी सोचने लगी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। ऐसा विचार कर वह अपने मन में उपाय सोचकर बोली कि हे व्याघ, यदि तुम मेरे शरीर के मांस से ही सुखी हो तो मेरे लिए इससे बढ़कर पुण्य की और कोई बात नहीं हो सकती।
मैं निसंदेह धन्य हूँ। उपकार से बढ़कर इस लोक में और परलोक में कोई दूसरा पुण्य नहीं। परंतु एक बात है, मैं गर्भिणी हूँ, मुझे बच्चा होने वाला है। बच्चे पैदा करके उन्हें उनके पिता को सौंप कर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार डालना। सत्य से ही यह पृथ्वी स्थिर है, सत्य से ही समुद्र है तथा सत्य से ही जल की धारा है। इस प्रकार सत्य से सब कुछ स्थित है। परंतु हिरणी के ऐसा कहने पर भी शिकारी नहीं माना। तब हिरणी शास्त्रोक्त वचन कहकर अपना विश्वास दिलाने लगी और कहा कि यदि मैं लौट कर न आऊं तो मुझे मरने के बाद नरक का वास मिले। यह सुनने पर शिकारी को हिरणी पर विश्वास हो गया। उसने हिरणी को जाने दिया। गर्भिणी हिरणी जल पीकर अपने स्थान को लौट गई। तब तक रात्रि का पहला प्रहर बीत गया। व्याघ्र सुबह से भूखा प्यासा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तभी उसे दूसरी हिरणी आती हुई दिखाई दी। वह भी वहां तालाब पर जल पीने आई थी। उसे देखकर शिकारी ने पुनः धनुष खींचा तो पहले के समान ही फिर से जल और वील पत्र के पत्ते शिवलिंग के ऊपर जाकर गिरे, जिससे शिकारी द्वारा महादेव जी के दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। तब दूसरी हिरणी शिकारी को देख कर बोली कि हे वनेचर, क्या करना चाहते हो? शिकारी ने पहले के समान ही सारी बात हिरणी से कही। तब हिरणी बोली कि हे शिकारी, मैं धन्य हूँ जो मेरा यह शरीर तुम्हारे काम आने वाला है, क्योंकि इस अनित्य शरीर से उपकार तो होगा, परंतु मेरे बाल बच्चे घर पर अकेले हैं। मैं उन्हें अपने पति को सौंप कर यहाँ वापस लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार डालना। भील ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता। मौत को सामने देखकर सभी झूठ बोलते हैं। मैं तुम्हारी बात पर क्यों यकीन करूं? यह सुनकर हिरणी पूर्व हिरणी के समान ही शास्त्रोक्त वचन कहने लगी और बोली कि यदि मैं लौट कर न आऊं तो मुझे नरक के कठोर दुख देखने पड़े। हिरणी के वचन सुनकर शिकारी ने हिरणी से कहा कि ठीक है, तुम चली जाओ। यह सुनकर हिरणी प्रसन्न हो गई और तालाब में जल पीकर जंगल में भाग गई और अंधेरे में लुप्त हो गई। शिकारी जो सुबह से भूखा प्यासा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी, तो इस तरह बिना नींद के ही उसका दूसरा प्रहर भी बीत गया और तीसरा प्रहर आ गया। परंतु दोनों हिरनियों के वापस न लौट कर आने से शिकारी परेशान और चिंतित हो गया। सोचने लगा कि वे दोनों हिरनियां वापस आएगी भी या नहीं। तभी उसे एक हिरण तालाब की ओर आता हुआ दिखाई दिया। वह हिरण बड़ा ही हष्ट पुष्ट और स्वस्थ था। उसे देखकर शिकारी धनुष चढ़ाने लगा। उस हिरण को आता हुआ देखकर व्याध धनुष चढ़ा उसे मारने लगा। इतने में ही कुछ वील पत्र शिवलिंग के ऊपर जाकर गिरे, जिससे उसके तीसरे प्रहर की पूजा हो गई। 3 प्रहर की पूजा शिकारी के द्वारा होने से महादेव जी की उस शिकारी पर कृपा हुई। धनुष की आवाज सुनकर हिरण ने शिकारी से कहा कि हे शिकारी, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? व्याध ने उत्तर दिया कि मैं और मेरा परिवार 2 दिन से भूखे प्यासे हैं। मैं तुम्हें मारकर अपनी और अपने परिवार की भूख शांत करूंगा। यह सुनकर हिरण प्रसन्न हो गया और शिकारी से बोला कि हे शिकारी, मैं धन्य हूँ जो यह शरीर तुम्हारे उपयोग में आने वाला है, परंतु मैं अपने बाल बच्चों को उनकी माता को सौंप आऊं, तब मैं वापस आ जाऊंगा, तब तुम मुझे मार डालना। शिकारी ने कहा कि नहीं नहीं। इसी प्रकार यहाँ 2 हिरनियां आई थी, वो भी यही कहकर चली गई, लेकिन अभी तक भी वे वापस नहीं आई। संकट को सामने देखकर सभी झूठ बोलते हैं। तब हिरण ने कहा कि नहीं, मैं झूठ नहीं कहता। देखो, यह सारा चराचर सत्य पर ही स्थित है। झूठ बोलने वाले का पुण्य नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ।
संध्या समय मैथुन करने से, शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, किसी की धरोहर मार लेने पर तथा संध्या उपासना न करने वाले ब्राह्मण को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे अगर मैं यहाँ लौट कर न आऊं। हिरण की ऐसी बात सुनकर व्याध का दिल पसीज गया। उसने हिरण से कहा कि ठीक है, तुम भी चले जाओ। हिरण भी जल पीकर वहां से अपने स्थान पर चला गया। वहां जाकर उसने अपनी दोनों हिरनियों को पूरी बात बताई। तब उन हिरनियों ने भी अपने हिरण को रात्रि के प्रहर वाली बातें बताई। आपस में वार्तालाप करने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि हमें वहां जाना चाहिए। सबने अपने बालकों को धैर्य दिया और जाने की तैयारी करने लगे। तब बड़ी हिरनी ने कहा कि पहले वहां तालाब पर पानी पीने मैं गई थी। पहले मैं शिकारी से मिली थी, इसलिए मैं ही पहले वहां जाऊंगी। तब उसका यह वचन सुनकर छोटी हिरनी बोली कि मैं तुम्हारी टहलिनी हूं, इसलिए मैं वहां जाऊंगी। परंतु उन दोनों हिरनियों से हिरण ने कहा कि नहीं, तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं वहां जाता हूं, कारण कि माता से ही बालकों की रक्षा होती है। तब हिरनियों ने कहा कि नहीं, विधवापन सबसे कठिन दुख है, हम ही वहां जाएंगे। वे सभी उन बालकों को धैर्य देकर अपने बच्चों को अपने पड़ोसियों को सौंपकर वहां से शीघ्र जाने लगे। तब अपने माता पिता को वहां जाते हुए देखकर छोटे छोटे छोने भी पीछे पीछे यह सोचकर चलने लगे कि जो दशा हमारे माता पिता की होगी वही हमको भी स्वीकार है। इस प्रकार उन सबको वहां पहुंचा हुआ देखकर शिकारी प्रसन्न हो गया और धनुष पर बाण चढ़ाने लगा कि तभी महादेव जी के ऊपर जल और वील पत्र पुनः गिरे, जिससे महादेव जी के चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई, जिसके पुण्य से शिकारी के सभी पाप भस्म हो गए। तब तक हिरण और हिरनियां अपने बच्चों के सहित वहां पहुंच गए। हिरण और हिरनियों ने शिकारी से कहा कि तुम बाण चला करके हमें मार डालो, परंतु शिकारी के द्वारा पूरे दिन भूखे प्यासे रहने से उसका शिवरात्रि का व्रत हो गया। रात्रि में न सोने से रात्रि जागरण हो गया और वीलपत्र शिवलिंग पर गिरने से महादेव जी के चारों प्रहर की पूजा हो गई, जिससे शिकारी का महादेव जी की कृपा से हृदय परिवर्तन हो गया। महादेव जी की माया से शिकारी को ज्ञान प्राप्त हो गया। शिकारी ने हिरण हिरनी से कहा कि हे मृग और मृगी, तुम धन्य हो जो परोपकार के लिए इस प्रकार अपने शरीर को होम करने जा रहे हो। मैंने मनुष्य जन्म पाकर भी कोई उपकार का कार्य नहीं किया। मैं पूरी उम्र दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर अपने और अपने परिवार का पेट पालने में ही लगा रहा। ऐसे पाप से मेरी क्या गति होगी? मेरे तो जीवन को ही धिक्कार है। इस प्रकार का ज्ञान आते ही शिकारी ने धनुष और बाण वहीं फेंक दिए और वह हिरण और हिरनी से बोला कि हे मृगश्रेष्ठों, तुम धन्य हो, तुम वापस अपने घर लौट जाओ और सुख से रहो। शिकारी के ऐसा कहते ही महादेव और पार्वती जी जो कैलाश पर बैठे देख रहे थे, वे शिकारी से प्रसन्न हो गए। उन्होंने शास्त्र सम्मत अपना स्वरूप शिकारी को दिखा दिया और अपनी कृपा शिकारी के ऊपर बरसा दी। साक्षात महादेव और पार्वती को अपने सामने देखकर शिकारी उनके चरणों में गिर पड़ा। तब महादेव और पार्वती जी ने शिकारी से कहा कि हे शिकारी, हम तेरे व्रत और रात्रि जागरण और पूजन से प्रसन्न हुए, तू कोई वरदान मांग ले। शिकारी भी महादेव जी के स्वरूप को देखकर क्षण मात्र में ही मुक्त हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव जी ने उसे यह नाम देकर कृपा दृष्टि से देख दिव्य वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे घर साक्षात राम जी पधारेंगे, तुम उनसे मित्रता कर मेरी सेवा करते हुए दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। उधर महादेव जी का दर्शन पाकर मृगों को भी दुर्लभ मोक्ष गति प्राप्त हुई। सब दिव्य शरीर धारण करके विमान में बैठकर
शाप से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। तब से महादेव जी का व्याघ्रेश्वर नाम पड़ा और वे अर्बुदाचल पर्वत पर स्थित हुए। वह भील भी रामचंद्र जी का दर्शन करके सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार संसार में अनेकों व्रत, अनेकों तीर्थ और अनेकों प्रकार के दान और यज्ञ बताए हैं, परंतु शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाला है। यह शुभ व्रतों का राजा है। अपना हित चाहने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। आज मैं आपको शिवरात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार शिव जी संसार में घूमने निकले। पार्वती जी ने हट पकड़ ली कि मैं भी आपके साथ घूमने चलूंगी। शिव जी ने बहुत समझाया और कहा, पार्वती जी, संसार में दुख बहुत हैं, आप देख नहीं सकोगी, सो आप मत चलो। पर वो नहीं मानी। अंत में शिव जी ने उन्हें भी साथ ले लिया। शिव पार्वती जी नाड़िए पर सवार होकर चल रहे थे। रास्ते में पार्वती जी ने एक घोड़ी को देखा। वह कभी उड़ती थी, कभी बैठती थी, कभी पैर पटकती थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे कुछ कष्ट हो रहा है। पार्वती जी ने पूछा, शिव जी, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? शिव जी ने कहा, पार्वती, इसके बच्चा होने वाला है। पार्वती जी ने कहा, ओहो शिव जी, बच्चा होने में क्या इतनी तकलीफ होती है? फिर तो मुझे बच्चा नहीं होना चाहिए। शिव जी ने कहा, अभी तो आगे चलो, देखती जाना क्या क्या आता है। आगे रास्ते में एक गाय कष्ट भोग रही थी। उसका कष्ट और दर्द से छटपटाना देखकर पार्वती जी ने फिर शिव जी से पूछा, इस गाय को क्या कष्ट है? शिव जी ने कहा, इसके भी बच्चा होने वाला है। पार्वती जी ने कहा, शिव जी, बच्चा होने में तो बहुत कष्ट होता है, मैं तो इतना कष्ट सहन नहीं कर पाऊंगी, मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए। आप मेरी साड़ी के पल्लू में गांठ लगा दीजिए जिससे कि मेरा बच्चा न हो। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, मेरी लगाई हुई गांठ बाद में तुम चाहोगी तब भी नहीं खुल सकती, सो अभी तो आगे चलो। आगे शिव पार्वती जी एक शहर में पहुंचे। शहर में कोई उत्साह नहीं था, कोई चहल पहल नहीं थी। सारी प्रजा मुंह लटकाए डरी सहमी सी थी। स्वयं राजा भी उदास और परेशान दिखाई दे रहे थे। रनिवास में रानी कष्ट से बेहाल हो रही थी। दासियां दौड़ भाग कर रही थी। पार्वती जी ने फिर पूछा, शिव जी, इस नगर के लोग और राजा उदास और परेशान क्यों हैं? और रानी को क्या तकलीफ है? शिव जी ने कहा, बेकार की पूछताछ मत करो, आगे चलो। पार्वती जी रुक गई और कहने लगी, पहले बताओ तब चलूंगी। शिवजी ने कहा, पार्वती जी, रानी के बच्चा होने वाला है। इस समय स्त्री का जीवन खतरे में होता है, इसलिए राजा उदास है और महल में भागदौड़ मची हुई है। पार्वती जी ने कहा, शिवजी, बच्चा होने में इतनी भागदौड़ करनी पड़ती है, मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए। आप तो मेरे पल्लू में गांठ लगा दीजिए, तभी मैं आगे चलूंगी। शिवजी ने कहा, औरतों की यही तो आदत खराब होती है, वे हट बहुत करती हैं। बाल हट, राज हट, नारी हट, ये तो प्रसिद्ध है। हार कर शिवजी ने गांठ लगा दी। घूम घाम कर शिवजी उसी रास्ते से वापस लौट रहे थे। रास्ते में वही शहर वापस आया जहां रानी कष्ट में थी। अब शहर में नगाड़े और नौबत बाजे बज रहे थे। राजा भी खुशी से खूब धन दौलत लुटा रहे थे। रनिवास में गीत गाए जा रहे थे। प्रजा खुशी से मंदिरों में प्रसाद चढ़ा रही थी। तब पार्वती जी ने पूछा, शिव जी, अब ऐसा क्या हो गया कि ये सब इतने प्रसन्न हैं? शिव जी ने कहा कि रानी के लड़का हुआ है। पार्वती जी ने कहा, लड़का होने से इतनी खुशी होती है? तब तो फिर मुझे भी लड़का चाहिए, आप मेरी गांठ खोल दीजिए। शिव जी ने कहा, पार्वती जी, अब हमारी लगाई गांठ नहीं खुल सकती। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि तुम पछताओगी। चलो आगे चलो। आगे पहले गाय और फिर घोड़ी मिली। गाय के और घोड़ी के बच्चा हुआ था। वह अपने बच्चों को प्रसन्नता से चाट रही थी। पार्वती जी कहने लगी, स्वामी जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि बच्चा होने पर इतनी प्रसन्नता होती है। आप मेरी गांठ खोल दीजिए। शिव जी ने कहा, तुम घर चलो। पार्वती जी, हमारी लगाई हुई गांठ तो नहीं खुलेगी, किंतु तुम घर चलो, कुछ उपाय जरूर करेंगे। घर पहुंचकर पार्वती जी ने नहाने से पहले पीठी लगाई
उस पीठी के मेल से शिवजी ने एक पुतला बनाया और उस पुतले में जान डाल दी और कहा, यही है अब तुम्हारा बेटा, इसे गणेश कहकर पुकारा करो। एक दिन पार्वती जी नहा रही थी, सो बेटे को कहा कि बेटे तुम दरवाजे पर रहो, मैं नहा रही हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। संयोग से तभी शिवजी आ गए। गणेश जी ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। शिवजी ने बहुत कहा, यह बात दूसरों के लिए कही है, मेरे लिए नहीं कही होगी, मैं उनका पति हूँ। किंतु गणेश जी ने कहा, माता की आज्ञा है, किसी को भीतर न जाने दूं, सो मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। शिवजी को क्रोध आ गया और उन्होंने उसका सिर काट दिया। तभी पार्वती जी नहाकर आई। यह देखकर वे जोर जोर से रोने लगी। शिवजी ने वापस सिर ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु सिर न जाने कहाँ जा गिरा, मिला ही नहीं। तब शिवजी ने अपने गणों को संसार में भेजा कि कोई औरत अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही हो तो उसी के बच्चे का सिर काटकर ले आओ। गणों को कोई औरत ऐसी नहीं मिली, सिर्फ एक हथनी अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही थी, सो गण उसी का सिर काटकर ले आए। शिवजी ने वही सिर उस पुतले के धड़ पर लगा दिया। बड़े बड़े कान, सूंड वाला मनुष्य का शरीर अजीब सा लग रहा था। पार्वती जी फिर रोने लगी, कहने लगी, जो इसे देखेगा वो मेरी हंसी उड़ाएगा। शिवजी ने कहा, पार्वती जी आप रो मत, मैं आपको वचन देता हूँ कि तीनों लोकों में कोई भी यज्ञ, होम, पूजा, शादी, विवाह, कोई भी शुभ काम अगर घर में होगा तो वह गणेश की सबसे पहले पूजा करेगा। हर छोटे बड़े काम में पहले गणेश जी को याद किया जाएगा। तब पार्वती जी बहुत खुश हुई। इस कहानी के कहने सुनने वाले को सब इच्छाएं शिवजी भगवान पूरी करें और उन पर गणेश जी की कृपा बनी रहे। गणेश जी की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। साहूकार का बेटा 6 महीने के लिए परदेश कमाने जाता और 6 महीने घर रहता था। साहूकार का बेटा 6 महीने के लिए परदेश कमाने जाता और खूब सारा धन कमाकर लाता, फिर अगले 6 महीने वह घर ही रहता था। साहूकार के बेटे की बहू सभी वार त्योहार के व्रत करती और गांव की औरतों के पास बैठकर कथा कहानियां सुनती थी। साहूकार के बेटे की बहू सभी देवी देवताओं की कहानियां सुनती, लेकिन जैसे ही गणेश जी की कहानी सुनने का समय आता तो वह घाघरा झड़क कर खड़ी हो जाती और कहती कि घर पर बहुत काम पड़ा है। इस तरह वह गणेश जी की कहानी सुनती ही नहीं थी। उसके इस बर्ताव से गणेश जी भगवान उससे रुष्ट हो गए। गणेश भगवान ने सोचा कि इस साहूकार के बेटे की बहू को तो चटका दिखाना ही पड़ेगा। यह वार त्योहार पर सभी देवी देवताओं की कथा कहानियां सुनती है, लेकिन जैसे ही मेरी कहानी सुनने का समय आता है तो ये उठकर खड़ी हो जाती है। तब भगवान गणेश जी ने उसे सबक सिखाना चाहा। तब एक बार की बात है, साहूकार का बेटा 6 महीने के बाद परदेश से कमाकर घर लौटा तो वह सबके लिए कुछ न कुछ उपहार लाया था। तब वह अपनी पत्नी के लिए मखमल की कांचली लेकर आया। उसे देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। दूसरे दिन साहूकार का बेटा जल्दी उठ गया, लेकिन घर का नौकर शॉल ओढ़कर सो रहा था। तो साहूकार के बेटे ने लकड़ी की मदद से नौकर का शाल हटाकर उसे उठाना चाहा, तो उसने देखा कि उसकी लाई हुई मखमल की कांचली नौकर के शॉल के पास पड़ी है। साहूकार के बेटे को यह देखकर बहुत क्रोध आया। उसने समझा कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है। मैं जब 6 महीने परदेश कमाने चला जाता हूँ तो यह नौकर के साथ मुंह काला करती है, जबकि उस मखमल की कांचली को भगवान गणेश ने बहू को चटका दिखाने, सबक सिखाने के लिए समचूहा बनकर उस कांचली को नौकर के शॉल के अंदर घुसाकर रखी थी। साहूकार के बेटे ने मखमल की कांचली नौकर के पास होने वाली बात न तो अपने माता पिता से कही और न ही अपनी पत्नी से पूछी। साहूकार का बेटा अपने माता पिता के पास गया और बोला कि आप मेरी पत्नी को उसके मायके छोड़ आइए। साहूकार दंपति ने अपने बेटे से इसका कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा।
सिर्फ इतना कहा कि जब तक आप मेरी पत्नी को उसके मायके छोड़कर के नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। साहूकार दंपति ने अपने बेटे से इसका कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा। तब साहूकार बोला कि बेटा, बहू के माता पिता इसका कारण पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। तो बेटा बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जब तक आप इसको इसके मायके में छोड़कर नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। साहूकार दंपति ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। साहूकार दंपति ने बेटे से कहा कि बेटा, अगर तुम दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है तो बैठकर के सुलझा लो। छोटी मोटी खटपट तो हर घर में होती ही है। लेकिन बेटा फिर भी नहीं माना। इस तरह 4 दिन निकल गए। साहूकार के बेटे ने अन्न जल नहीं खाया। तब साहूकार ने अपने पति से बोली कि सुनो जी, आप बहू को उसके मायके में छोड़ आइए। मेरे बेटे ने 4 दिन से अन्न जल नहीं खाया पिया। मेरा बेटा 4 दिन से भूखा प्यासा है। तब साहूकार अपने बेटे की बहू को लेकर उसके मायके छोड़ने पैदल पैदल चल दिया। उस जमाने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था तो या तो पैदल पैदल जाते थे या फिर किसी बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी पर जाते थे। साहूकार अपने बेटे की बहू को पैदल पैदल ले जा रहा था। चलते चलते सुबह से दोपहर और दोपहर से रात हो गई। तब रास्ते में गणेश भगवान का मंदिर आया तो ससुर ने बहू से कहा कि बहू, आज की रात हम मंदिर में ही गुजारेंगे, सुबह होने पर हम आगे चलेंगे। ऐसा करो, तुम मंदिर के भीतर सो जाओ, मैं मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर सो जाता हूँ। बहू को माता पिता से मिलने की बहुत खुशी थी, अतः उसे सोते ही नींद आ गई। लेकिन साहूकार को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार यही सोच रहा था कि बहू के माता पिता पूछेंगे कि बहू को क्यों छोड़कर जा रहे हो, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। कि तभी साहूकार को किसी के बोलने की आवाजें सुनाई दी। गणेश भगवान अपनी सवारी मूषक से बातें कर रहे थे। मूषक राज कह रहा था कि हे गणेश भगवान, आज आपके मंदिर में दूर दूर के यात्री आए हैं। तो गणेश भगवान बोले कि काहे के यात्री? इस साहूकार के बेटे की बहू को तो मैंने ही सबक सिखाया है। ये सभी वार त्योहार का व्रत करती है, सभी देवी देवताओं की कथा कहानियाँ सुनती है, लेकिन जैसे ही मेरी कहानी सुनने का समय आता है यह उठकर खड़ी हो जाती है। इसलिए मैंने इसको सबक सिखाया है। इसका पति एक दिन पहले ही परदेश से कमाकर आया था। इसके लिए मखमल की कांचली परदेश से उपहार में लाया था। मैंने वह कांचली नौकर के कमरे में उसके शॉल में रख दी और सुबह इसके पति ने देख ली। उसने अपनी पत्नी को चरित्रहीन समझ लिया और वह अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार हो गया। आज इसका ससुर इसके मायके में इसको छोड़ने जा रहा है। जब साहूकार ने यह सुना तो उसका माथा ठनका। उसे पूरी सच्चाई का ज्ञान हो गया। साहूकार के मन को तसल्ली हुई। उसके बाद वह गहरी नींद में सो गया। दूसरे दिन साहूकार ने अपने बेटे की बहू से कहा कि बहू, अब हम तुम्हारे मायके नहीं जाएंगे। मैंने सुना है आगे रास्ता खराब है, हम वापस अपने घर जाएंगे। घर आने के बाद साहूकार ने अपनी पत्नी, बेटा व बहू सबको बिठाकर गणेश भगवान के मंदिर वाली बात बताई। तब बेटे को सच्चाई पता चली। तब साहूकार दंपति ने अपने बेटे की बहू से कहा कि बहू, आज से तुम नित्य का नियम ले लो। तुम रोज स्नान आदि करने के बाद गणेश जी की कहानी सुनोगी और गणेश जी की पूजा करोगी। उसके बाद ही तुम अन्न जल ग्रहण करोगी और हर बुधवार और गणेश चौथ का व्रत करोगी और हर वार त्योहार पर सभी कथा कहानियों के साथ में गणेश जी की कहानी जरूर सुनोगी और रोज भोजन बनाने के बाद चूल्हे में से अंगीरा निकालकर गणेश जी के सबसे पहले भोग लगाओगी। उसके बाद साहूकार की बेटे की बहू ने ऐसा ही किया। इसके प्रताप से साहूकार दंपति को 2 पोते हुए। धन मिला, सुख मिला, निरोगी काया मिली और मरने के बाद उन्हें बैकुंठ का वास मिला। जय हो गणेश जी भगवान की जय।
इस तरह आज हमने मासिक शिवरात्रि की यह व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।